नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन सुधर रहा है और सरकार के तमाम विभाग अपनी पुरानी वर्षों से लंबित देनदारियों को चुकाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप तमाम विभाग अपनी पुरानी देनदारियों को चुका रहे हैं। इससे सरकार ने बजट का जो पैमाना तय किया है उसके अनुसार विभाग काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही उद्योग विभाग ने लगभग 5,225 करोड़ की धनराशि देते हुए पूरी देनदारी चुका दी है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी पुरानी देनदारियों को चुका दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में औद्योगिक विकास का सरकार ने जो संकल्प लिया है कि जो भी उद्योग हमसे जुड़ेगा और उससे जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया देनदारी का 100% भुगतान कर दिया गया है। साथ ही हमने पावर जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है, जिसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं के लक्ष्य पूरा होने की जानकारी ली। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की लक्ष्य पूर्ति के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विजन 2047 के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और संकल्प पत्र में सभी विभागों से जुड़े संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विषयों के क्रियान्वयन की समय सीमा में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग स्थिति की भी जानकारी ली। कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से सभी विभाग अपने अपने स्तर पर अपनी पुरानी देनदारियां भी चुका करके नए दृष्टि से जो नया विकास का हमने बजट का पैमाना लिया है उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते 2 दिन पहले ही हमने हमारे उद्योग विभाग की सभी एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग की सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग पूरे वर्ष में 5,225 करोड़ की बड़ी धनराशि देते हुए केवल एक विभाग में ही हमने अपना सारा पुराना जितना भी देनदारी का बकाया था वो सब कुछ चुकाने का काम किया। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश के द्वारा ये पहली बार ऐसा हुआ है और पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने अपनी सारी देनदारियां बीते 5 साल, 7 साल, 8 साल पुरानी सारी चुकाने का काम किया है। इसका अर्थ ही है कि हम नवीन प्रकार से उद्योगों के लिए वर्तमान वातावरण में जो हमने संकल्प लिया है कि हमारे साथ जुड़ो, सरकार के साथ चले और विकास के मामले में हर एक कोई इंडस्ट्री जो हमसे जुड़ेगी उससे हम जो कमिटमेंट करेंगे उस प्रत्येक कमिटमेंट पे हम खरे उतरेंगे। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर ही ऊर्जा विभाग के द्वारा पहली बार नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारी का 100% चुकारा कर दिया गया है, उनका भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार से जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है और उल्लेखनीय है कि इसका भी अग्रिम भुगतान हमने कर दिया है, इसका भी कोई बकाया हम पे नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, हर विभाग को हमने अपने अपने दायरे में बेहतर से बेहतर करने का जो संकल्प लिया है ये उसकी परिणति है, उसका ही लाभ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम जनहितैषी कामों को आगे लेके चल रहे हैं, विकास के पैमाने के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, तो हमारे इस काम के जो मूल आधार अधिकारी, कर्मचारी, सभी बंधुओं के लिए भी हमने पुराने 9 साल, 10 साल, 15 साल पुराने जो खास करके भत्तों की राशि बढ़ाने का जो बड़ा निर्णय था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इस तरह भी इसी बजट में इस बात की गुंजाइश दी है और इसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपया साल का व्ययभार हम पे बढ़ेगा। लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर हम अपने अधिकारी कर्मचारियों का भी बराबरी से ध्यान रखेंगे और खास करके सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, जनता सबकी मनोभावना के साथ एकता के साथ एकजुट होकर चले, इस भावना से हम बढ़ रहे हैं। जो हमने बजट भाषण में कहा था, बजट में प्रस्तुतिकरण में कहा था कि हमने 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगाया, लेकिन 16% से ऊपर हमारा बजट हमने नया बड़ा बनाया है और ये व्यवस्थाओं के बलबूते पर अधिकारी, कर्मचारियों और आप सबकी भावना के हिसाब से सरकार सब दिशा में समान रूप से अपने सारे टारगेट पूरे कर रही है।
मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने हमारे सबके लिए कहा है कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, तो ये डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुशासन में, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, उनकी नीति आयोग के निर्देशन के हिसाब से हम एक एक विभाग की बारीक मॉनिटरिंग करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार और आप सबको बधाई।